नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा और 69th बीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स का रामबाण, जो कि प्रतियोगिता दर्पण को कहा जाता है, उसका सारांश मैं आपको आज के वीडियो से उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण के प्रत्येक माह के अंक का सारांश आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज का यह वीडियो मैं प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई 2023 अंक, जिसमें मई माह के करंट अफेयर शामिल है, उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी प्रकार विभिन्न टॉपिक्स पर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, खेलकूद इत्यादि अलग अलग टॉपिक पर आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण के अंक जुलाई 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम सिविल सेवा परीक्षा 2022 पहले 25 में से 14 स्थानों पर महिलाएं, जिसमें कि प्रथम 4 स्थान महिलाओं ने ही प्राप्त किया है, और हिंदी माध्यम से 54 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो कि हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया गया है। कर्नाटक में चुनाव उपरांत कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। सिद्धारमैया दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई 2023 को एक ही चरण में कराए गए चुनाव में हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने की 1985 से चली आ रही परंपरा को जनता ने कायम रखा है। 2019 से सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की एक बार फिर सत्ता में वापसी मतदाताओं ने की, जिससे 75 वर्षीय सिद्धारमैया एक बार पुनः राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। वह दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले वह 2013 से 2018 के दौरान मुख्यमंत्री रहे थे। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में से 135 सीटों पर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त किया। राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत ने 20 मई 2023 को बेंगलुरु में श्री कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल। कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में थोड़ा फेरबदल करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधि एवं न्याय मंत्री रहे श्री किरण रिजिजू से प्रभार वापस लेकर उन्हें अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया, और एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है। MiG-21 दुर्घटना के बाद जांच पूरी होने तक इन विमानों की उड़ानों पर वायुसेना ने रोक लगाई। MiG-21 बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है। भारतीय वायुसेना का एक विमान MiG-21 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर के ऊपर जा गिरा, जिससे उस घर की 3 महिलाओं की मौत हो गई। हाल में हुई इन विमानों की अन्य दुर्घटनाओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमान के पूरे बेड़े की उड़ानों पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपर्युक्त घटनाओं के कारणों की जांच नहीं हो जाती। रूस द्वारा निर्मित MiG-21 विमानों को 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित। भारतीय वायुसेना के इतिहास से जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए एक वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, पंजाब के राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, सांसद किरण खेर सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को किया।
स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी वाक्सीर के समुद्री परीक्षण प्रारंभ। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी वाक्सीर के समुद्री परीक्षण 18 मई 2023 से प्रारंभ किए गए। इस पनडुब्बी का जलावतरण देश के तत्कालीन रक्षा सचिव श्री अजय कुमार ने 20 अप्रैल 2022 को किया था। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन पनडुब्बी में हर तरह के ऑपरेशन संभालने की क्षमता है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के भारत में निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2005 में ही किया गया था। इस श्रेणी की अन्य पनडुब्बियों में सबसे पहली थी INS कलवरी, जो कि दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन कर दी गई। दूसरी पनडुब्बी थी INS खंडेरी, जो कि सितंबर 2019 में नौसेना में शामिल की गई। और तीसरी थी INS करंज, जो कि मार्च 2021 में समुद्री परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इस श्रेणी की चौथी पनडुब्बी थी INS वेला, जो कि नवंबर 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई। और फिर इस श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी थी INS वागीर, जिसे कि जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इस श्रेणी की सबसे अंतिम पनडुब्बी वाक्सीर है, जिसे कि 2024 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, जिसका समुद्री परीक्षण प्रारंभ हो चुका है। वाक्सीर नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने अपने एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण मई 2023 में किया। ब्रह्मोस भारत व रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 2.8 मैक अर्थात ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से लक्ष्य तक पहुंचती है। इसे जमीन, विमान, जलपोत और पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। भारत इस मिसाइल का निर्यात भी कर रहा है। इसका पहला निर्यात समझौता भारत ने फिलीपींस के साथ किया है। सैन्य महत्व के 928 उत्पादों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम। आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 928 पुर्जों, उपकरणों और प्रणालियों की लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात इन्हें केवल भारतीय उद्योग जगत में ही खरीदा जा सकेगा। इससे पहले भी सैन्य महत्व के 310 उत्पादों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय की रोक। बिहार में जनवरी 2023 से शुरू किया गया जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन के आदेश के अनुसार रोक लगा दी गई है। जाति आधारित सर्वेक्षण के विरोध में यूथ फॉर इक्वलिटी व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात गणना को रोकने के अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा 4 मई को जारी किए गए थे। जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर मणिपुर में भारी हिंसा, जनजीवन अस्त व्यस्त। मणिपुर में बहुसंख्यक मैती समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की लंबित मांग के मामले में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गत अप्रैल माह में दिए गए एक फैसले के पश्चात राज्य के पर्वतीय इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक नागा व कुकी-जोमी व अन्य पर्वतीय आदिवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया, जो कि अत्यधिक उग्र और हिंसक रूप ले लिया। सीडैक में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत का विश्व की शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान। सीडैक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जर्मनी में 23 मई 2023 को संपन्न 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ICS 2023 में
घोषित विश्व की 500 शीर्ष कंप्यूटिंग सूची में CDAC के एरावत को 75वां स्थान दिया गया है। नए भारत की आकांक्षाओं के प्रतिबिंब व स्वतंत्र भारत में निर्मित नए संसद भवन का लोकार्पण। स्वतंत्र भारत में निर्मित बेहद भव्य संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ के साथ 28 मई 2023 को किया। इस नए त्रिभुजाकार संसद भवन में पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं एवं हाईटेक व्यवस्थाएं हैं। लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 सीटों वाला एक बृहद हॉल भी बनाया गया है। 28 मई को उद्घाटन के साथ ही लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के साथ सोने की परत वाली सेंगोल की स्थापना पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री ने की। संगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को सेवा कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता का हस्तांतरण भी सेंगोल के साथ ही हुआ था। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था, जिसे कि इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। इस भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी तथा इसका निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ था। त्रिकोणीय आकार का यह भवन वस्तुतः एक षटकोण है। इसके मुख्य आर्किटेक्ट गुजरात के विमल पटेल हैं, जिनकी आर्किटेक्चर कंपनी HCG डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है, लेकिन इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेविगेशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का सफल प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया गया। अमेरिका के GPS की तरह ही भारत ने भी अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है, जिसके तहत स्वदेशी नेविगेशन सुविधा के लिए 7 उपग्रहों IRNSS-1A से IRNSS-1G तक का प्रक्षेपण 2013 से 16 के दौरान किया गया था। इस प्रणाली का नाम भी IRNSS से बदलकर नेविक कर दिया गया था। इसरो ने सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने शक्तिशाली भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk2 F12 के जरिए किया। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष श्री S सोमनाथ हैं। तो ये था दोस्तों जुलाई अंक के राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों यदि आपको जनवरी 2023 से अब तक के सभी अंकों के सारांश चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उनके वीडियोस भी इसी प्रकार टॉपिक वाइज बनाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि 69th BPSC और बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपकी करंट की तैयारी पूरी हो जाए। और इन दोनों एग्ज़ाम्स 69th BPSC प्रीलिम्स और बिहार दरोगा प्रीलिम्स, इसके लिए करंट आपके रिज़ल्ट का निर्णायक होता है। इसलिए आप करंट को बेस्ट करने की कोशिश करें। और करंट के लिए बेस्ट बुक है प्रतियोगिता दर्पण, जिसका सारांश मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। एग्ज़ाम्स के पहले तक मैं आपको जनवरी 2023 से अब तक के प्रतियोगिता दर्पण का सारांश आपको उपलब्ध करा दूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।